हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, निश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे जो 12th क्लास के लिए शुरू से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का साथ साथ में गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और देखिए कैसे चुटकियों में मैथ आज सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, निश्चित समाकलन समाप्त हो गया। अब चले हैं अवकल समीकरण में और यहाँ से 5 से 6 नंबर देखने को मिलेंगे एग्जाम में और सिर्फ आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि कैसे बनता है फ्रेंड्स, कैसे निकलता है। क्या है कि कोटि और घात, यानी आपको अवकल समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका कोटि कितना है और घात कितना है। थोड़ा सा समझ जाइएगा, कंप्लीट नहीं समझेगा गलती करके आ जाइएगा। कैसे बनेगा फ्रेंड्स, बस बने रहे वीडियो में, देखते जाइए कैसे बनेगा। तो अवकल में फ्रेंड्स dy बटा dx लगा रहेगा, ये किसी भी समीकरण के साथ रहेगा फ्रेंड्स। तो समझ जाइए क्या दिया हुआ, यहाँ पे क्या लगा dy बटा dx, यानी हो गया अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसी में से पूछा जाता है कि कोटि और घात पूछा जाता है। तो कोटि कैसे निकलता है और घात कैसे निकलता है, बस वीडियो में बने रहेंगे फ्रेंड्स, आप लोग सीखना है तो। ठीक है, ध्यान समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपको क्वेश्चन बैंक मेरे पास है ब्रिलियंट का, उसमें से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं फ्रेंड्स कि कितना इजी से बनता है। बस एक बार खाली समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे भी एग्जांपल लेते हैं dy बटा dx का होल स्क्वायर और प्लस 5x डी स्क्वायर वाई और बटा dx स्क्वायर और बराबर 3। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं फ्रेंड्स जिसको आप हमको समझाने में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, अब ध्यान से खाली समझना है आप लोगों को क्या होगा इसका आंसर। dy बटा dx का होल पावर 3 प्लस साइन x और डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर और बराबर 2 cos x। यानी ये कोई सवाल प्रूफ नहीं, बस क्या है तो समझे, खाली एग्जाम्पल लिए हैं और इसी से आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा फ्रेंड्स। ध्यान सुनेंगे। तो सबसे पहले याद रखना होगा कि पहले कोटि यानी ऑर्डर निकलता है, उसके बाद क्या निकलता है, घात निकलता है। जो बात बोल रहे हैं वो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या निकलता है, कोटि, उसके बाद घात। जैसे में आप नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे तो पहले भुज लिखा था, उसके बाद ही कोटि लिखा था, यानी पहले x का मान उसके बाद y का मान। तो पहले हमें कोटि निकलता है, उसके बाद घात निकलता है। और एक बात याद रखेंगे कि जिसपे कोटि निकलता है उसी पे घात निकलता है। कंप्लीट है, पहले कोटि निकलता है उसके बाद घात निकलता है, और जिसपे कोटि निकलता है उसी पे घात निकलता है। अब नियम क्या है, ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कह दें कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, और कह दें अगर हम डी वाई और बटा डी एक्स का होल पावर 5, तो इनमें बड़ा कौन है, कौन बड़ा है। तो फ्रेंड्स जितना बार जो डीसी टूटा होता है, ठीक है, यानी अवकल हो रहता है, जितना ज्यादा बार वो सबसे बड़ा होता है, और जिसपे बड़ा होता है उसी पे कोटि निकलता है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय अवकल 2 बार डीसी तोड़ा गया इसको, और ये एक बार है लेकिन पावर 5 है, तो ये बड़ा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2 बार अवकलित किया गया है। तो बड़ा क्या होगा, ये बड़ा होगा और इसके मुकाबले क्या होगा, छोटा होगा। तो अवकल किस पे निकलता है, बड़ा पे निकलता है। ठीक है, अवकल समीकरण किस पे बनता है, यानी कोटि और घात किस पे निकलता है, तो बड़ा पे निकलता है। तो बड़ा कैसे हम लोग को पता चलेगा कि जो जितना बार टूटेगा ज्यादा वो बड़ा होगा और जितना कम टूटेगा वो छोटा होगा, और जब निकलेगा तो बड़ा पे। तो एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, जिसपे कोटि निकलता है उसी पे ही घात निकलता है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें आपसे कोटि और घात है, इसमें से निकालना है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बस खाली बने रहेंगे आप लोग वीडियो में फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम बात करें कोटि का पहला क्वेश्चन का इसमें, ठीक है, तो ये देखें कि डी, ठीक है, ये dy बटा dx का होल स्क्वायर है, यानी एक बार डीसी तोड़ा गया और होल स्क्वायर है फ्रेंड्स। यहाँ पे गुणांक रूप में रहे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डबल डीसी तोड़ा गया, तो इनमें बड़ा कौन होगा, तो ये होगा। क्यों, क्योंकि 2 बार डीसी तोड़ा गया, तो जो जितना बार टूटता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस पे बड़ा है फ्रेंड्स। अब इसका क्या है पहले कि कोटि, तो फ्रेंड्स जितना बार टूटता है
वही उसका कोटि होता है, यानी ऑर्डर होता है। जितना बार टूटता है सबसे ज्यादा वही इसका ऑर्डर होता है। तो कितना बार टूटा गया? 2 बार। तो इसका आंसर कोटि कितना हो जाएगा? 2। और याद रखेंगे कि जिसपे ऑर्डर निकलता है उसी पे डिग्री निकलता है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर घात की बात करें, ठीक है, इसमें घात की बात करें तो घात में होता है कि जितना बार डिग्री टूटा है उसका होल पावर कितना है। तो फ्रेंड्स इसका होल पावर कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कितना होगा? 1। ठीक है, बने हैं वीडियो में, देखिए ना कैसे क्लियर होगा सर। ये तो पहला था, दूसरा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, इस पे निकलेगा कि इस पे निकलेगा? तो यहाँ देखें कि यहाँ पे डबल डीसी तोड़ा गया है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ट्रिपल डीसी तोड़ा गया है। तो इनमें यहाँ मत देखना है कि पावर 5 है, पहले देखना है कि कितना बार ये तोड़ा गया है। तो ये 2 बार डीसी तोड़ा गया और ये 3 बार तोड़ा गया। तो फ्रेंड्स बड़ा हुआ ये। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका कोटि कितना होगा? तो जितना बार तोड़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? कोटि, यानी ऑर्डर करते हैं। तो 3 बार तोड़ा गया तो आंसर 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर घात की बात करें तो घात इसका हॉल इस पे नहीं निकलेगा, जिसपे ऑर्डर होता है उसी पे डिग्री निकलता है। तो इसका हॉल पावर कितना होगा? वही उसका आंसर होगा। तो हॉल पावर कुछ नहीं तो कितना होगा फ्रेंड्स? 1 होगा। चलिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम हर टाइप के सवाल को भी क्लियर करने वाले हैं। बस देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि 1 बार डीसी तोड़ा गया है और यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार डीसी तोड़ा गया है। तो इन दोनों में बड़ा तो कंफर्म है कि ये है। पावर यहाँ 3 दिया, इससे लेना तो नहीं है हमको डीसी कितना बार तोड़ा गया है। तो ज्यादा बार तोड़ा जाता है उस पर निकलता है। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम बात करें कोटि का, तो कोटि कितना बार तोड़ा गया? 2 बार। तो आंसर 2 हो जाएगा। घात की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो क्या होगा? तो आपको लग रहा है कि हॉल पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, बहुत से विद्यार्थी इससे भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कोटि तो आराम से निकल जाता है, जो जितना बार टूटता है वही उसी का उसका ऑर्डर होता है। लेकिन और फ्रेंड्स जिसपे कोटि निकलता है उसी पे घात भी निकलता है, लेकिन एक शर्त है कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां गुणांक में नहीं होना चाहिए। जैसे dy/dx उसके साथ गुणांक में क्या लगा हुआ? साइन लगा हुआ। फ्रेंड्स यहाँ अंक लगा हुआ है तो कोई झंझट नहीं, लेकिन अगर त्रिकोणमितीय पंक्तियां लगा हुआ है तो उसका आंसर इन्फिनिटिव होता है, नहीं 0 ले लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका घात नहीं निकलेगा तो क्या होगा? इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये बार बार आप लोग समझ जाइएगा इस सवाल में कि आप देख रहे हैं कि ये 2 बार तोड़ा हुआ है, 1 बार तोड़ा, तो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो घात कोटि तो हमारा पता चल गया ऑर्डर की 2 है, क्योंकि 2 बार तोड़ा गया। लेकिन जिस पे ऑर्डर निकलता है उसी पे डिग्री निकलता है। तो डिग्री निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 1 होगा, लेकिन dy/dx के साथ त्रिकोणमितीय पंक्तियां अगर गुणांक में हो तो उसका आंसर इन्फिनिटिव, यानी कहीं कहीं आपको 0 भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि। अब देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। अब किताब से देखते हैं कि कैसा सवाल पूछा गया था, क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। बस बने रहे वीडियो में फ्रेंड्स। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त यार बहुत शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक से करवाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखिए मेरे पास है ब्रिलियंट का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है। अब देखते हैं कि कैसा सवाल पूछा गया था और क्या आप देखते ही आंसर इसका बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल आप लोग को नजर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ था कि d² और बटा dx² होल पावर 3 और +2 और dy/dx का होल पावर 3 + 9y = sin x, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग को नजर आ रहा था, हम लिख दिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप क्या पूछा है? कोटि पूछा है फ्रेंड्स। कोटि यानी ऑर्डर। तो ऑर्डर निकलने में तो दिक्कत होता नहीं है, जितना सबसे ज्यादा बार टूटा जाता है वही होता है उसका आंसर। फ्रेंड्स ये 2 बार डीसी तोड़ा गया, ये 1 बार तोड़ा गया। पावर इसका भी 3 है, पावर इसका भी 3 है, हमको पावर से मतलब नहीं है, जो जितना बार तोड़ा जाता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 1 बार तोड़ा गया, इस पे नहीं, इस पे निकलेगा, क्योंकि ये 2 बार तोड़ा गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 2 बार तोड़ा गया तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 2021 और 2022 में पूछा गया था, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस समझाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अवकल समीकरण इतना का हल है, तो x dy y dx = 0। ये कैसे बनेगा?
घबराइए नहीं, जब मेरे साथ बने हुए तो बताना नहीं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे करेंगे कि एक्स का एक्स dy का dy, अब ये प्लस में इधर जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस y इंटू dx। फ्रेंड्स क्या हम लिख सकते हैं dy का dy, और अगर y है तो y के सापेक्ष बनेगा, लेकिन यहाँ x दिया यहाँ y दिया हुआ, तो कहने का मतलब कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो अगर dy है तो y चाहिए और dx है तो x चाहिए, क्योंकि उसी के सापेक्ष बनता है, लेकिन यहाँ तो हो गया गड़बड़। तो फ्रेंड्स ये गुना में ऊपर है, नीचे लाएंगे तो y हो जाएगा। अच्छा इधर से dx है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ dx जो x जो था गुना में, अगर इधर भेजेंगे फ्रेंड्स तो नीचे चल जाएगा बट्टा में। dy को y के सापेक्ष और dx को x के सापेक्ष बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सवाल में कि अवकल समीकरण का हल पूछा है। तो फ्रेंड्स इस अवस्था में dy से रिलेटिव आ जाए तो दोनों तरफ क्या कर दिया जाता है, समाकलन कर दिया जाता है। तो समाकलन इधर का चिन्ह देंगे, इधर भी देंगे, तो ऊपर में 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा 1 होगा, तो 1/y का फ्रेंड्स क्या होता है log y हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 1/x है तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि अनिश्चित समाकलन है, तो अनिश्चित समाकलन की c लगता है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे c नहीं लिख करके फ्रेंड्स, ठीक है, log c लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक log आता है, ठीक है, सिर्फ बराबर के बाद एक log आता है तो जो अचर पद c होते हैं उसमें भी log लगा दिया जाता है, ठीक है। log e रहता है फ्रेंड्स कि log e का मान 1 हो गया, यानी आपका c लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर एक log है तो log लगा दिया जाता है c में, कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखेंगे कि log y का log y फ्रेंड्स ये माइनस में है, इधर अगर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या, तो log x बराबर log c। log आपको पता है कि log अगर हम फ्रेंड्स प्लस में और कॉमा लेते हैं तो बन जाता है गुना में, ठीक है, प्लस में रहता क्या बन जाता है गुना में। अब यहाँ हो गया log c, log से log कट जाएगा तो xy बराबर क्या हो जाएगा c। अगर देखें ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आसानी से बना सकते हैं, बस चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और सीखते जाइए फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा, क्योंकि पढ़ाई को जो है ना खाली समझ जाइएगा, मैथ आपके हाथों में है, नहीं समझेंगे फ्रेंड्स टेंशन है। देखेंगे अगला सवाल जो दिया हुआ था क्या, y इंटू डी एक्स और माइनस एक्स इंटू डी वाई और बट्टा में फ्रेंड्स y स्क्वायर बराबर 0। ये भी सवाल विद्यार्थियों को बड़ा कंफ्यूजन कर देता है, ध्यान समझिए। यहाँ पे नीचे पूछने थे एक तीसरा चीज गुना करेंगे y इंटू डी एक्स और x इंटू डी वाई, और y स्क्वायर गुनी 0 करेंगे तो 0। लेकिन यहाँ पे फिर से वही चीज नजर आ रहा होगा कि y है तो dx दिया हुआ और x है तो dy, कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा, तो हमें एक तरफ करना होगा, यानी y है तो इधर dx माइनस फ्रेंड्स इधर चला गया तो प्लस में x इंटू dy। यहाँ पे dx का dx इधर लेके आएंगे तो बट्टा में x हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर dy है ये ऊपर से नीचे जाएगा तो भागा में बट्टा में चला जाएगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। ऊपर में क्वेश्चन 1 होगा, ऊपर में क्वेश्चन 1, तो 1/x का क्या हो गया log x फ्रेंड्स, 1/y का तो log y, और प्लस में क्या तो log है फ्रेंड्स तो log c लगा देंगे, खाली c लिखा जाता है, लेकिन एक log मिलता है तो फ्रेंड्स log लगा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखें कि log x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा log y और बराबर में log c। फ्रेंड्स log दो अगर log रहता है माइनस में तो कॉमन लेने के बाद log बट्टा में चला जाता है, सबको पता होगा, यानी x बटा y हो जाएगा बराबर log c। log से log कट गया तो x बटा y बराबर क्या हो जाएगा c, और x बटा y बराबर c बोले या k बोलिए, ऑप्शन इसका c करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में c रहता है इसलिए c नहीं देता है, तो यहाँ पे k भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अनिश्चित समाकलन के लगा दिया जाता है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सभी को इसको ये सवाल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला दिया हुआ बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। कोटि पूछा आपने, यानी आपसे क्या पूछा ऑर्डर पूछा गया। तो यहाँ देखें कि एक बार टूटा है और ये इसमें 2 बार टूटा है, ठीक है, तो जब निकलेगा तो इसमें ही निकलेगा। तो कितना बार टूटा है फ्रेंड्स, तो 2 बार तोड़ा गया है डीसी, तो आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। अगर इसका बोलता है कि घात हो तो घात होल पावर कितना पूछे तो 1 होगा, आंसर कंप्लीट है, क्योंकि इसमें गुणांक है लेकिन त्रिकोणमितीय पंक्तियां गुणांक नहीं है, तो आराम से बन जाएगा।
तो कितना इजी है, बस देख करके ही आप बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये एग्जाम में आएगा और विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अवकल समीकरण x इंटू डी वाई और डी एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ 2x² का समाकलन गुणांक। फ्रेंड्स ये आपसे पूछ दे समाकलन गुणांक तो घबराइएगा नहीं, बस मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और आप एग्जाम में पक्का की बना के आइएगा फ्रेंड्स। क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब भी अब समाकलन गुणांक कोई दिया जाए, ठीक है, या अवकलन गुणांक कोई दिया जाए, तो फ्रेंड्स dy बटा dx हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब इसके साथ किसी का भी गुणांक नहीं होना चाहिए, तभी बनता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे dy बटा dx, यहाँ पे है फ्रेंड्स py बराबर q, इस रूप में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए हमारे पास कि dy बटा dx जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि x है, तो फ्रेंड्स x हम क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। तो dy बटा dx इसमें था नहीं लेकिन फिर भी कॉमन ही है, तो जबरदस्ती हम कॉमन ही है, तो फ्रेंड्स बट्टा में देना पड़ेगा 2x²। अगर गुना करेंगे तो x इंटू dy बटा dx हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो x कट जाएगा, वही बचेगा, सबको इतना पता होगा फ्रेंड्स। तो dy बटा dx माइनस y बटा x, ये यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुना में गुना को उल्टा भागा हो जाएगा, यानी 2x² बटा में 2x, तो x इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा। यहाँ पे क्या लेंगे तो p लिया जाता है, तो p क्या है फ्रेंड्स, y का गुणांक। याद रखेंगे कि बट्टा में x है तो x वाला ही लेंगे, यानी y का गुणांक लेंगे, क्योंकि x लेंगे फ्रेंड्स तभी ये बन पाएगा। ठीक है, तो क्या लेंगे, यहाँ पे p होता है जो y का गुणांक होता है, q जो पूरा जो पूरा का पूरा ले लिया जाता है q के स्थान पे। तो यहाँ पे हम p की जगह क्या लेंगे, तो -1, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 होगा फ्रेंड्स, नीचे में x, 1 बटा x हो जाएगा। q की अगर हम बात करें तो q की जगह पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2x। चलिए, हमें सिर्फ समाकलन गुणांक पूछा है, तो समाकलन गुणांक यानी if निकालेंगे फ्रेंड्स, तो e इंटू पी डी एक्स होता है। अब e का e और p के स्थान पे -1 बटा x इंटू डी एक्स। फ्रेंड्स e का e और 1 बटा x का होता है log x, क्या होता है log x, तो माइनस का माइनस 1 बटा x का log x इंटीग्रेशन होगा फ्रेंड्स। e का e जो माइनस है फ्रेंड्स माइनस पावर में चल जाएगा, यानी log x का पावर -1। और आपको पता होगा कि ई लॉग का मान फ्रेंड्स 1 होता है, तो यहाँ पे ई लॉग का मान 1 हो गया, तो x का पावर -1 और पावर माइनस है, नीचे लाएंगे तो वो बट्टा में प्लस हो जाता है, यानी 1 बटा x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा सभी को, और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं रहने देते हैं, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्लियर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इतनी से आपको समझ में आ गया होगा किस टेबल से बनता है। ठीक है, और उम्मीद है कि इस वीडियो से सिर्फ आपको 5 से 6 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे, और लगातार आप लोगों को 12 क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट है सभी के सभी लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ गेसिंग के क्वेश्चन। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ये आपको ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद।